हेलो फ्रेंड्स, खम अगन। आज हम बात करेंगे आरपीएससी के एक और एग्जाम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीपी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एसीपी के एग्जाम में टोटल 45 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 17, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 8, एमबीसी की 2, एससी की 8 और एसटी की 5 सीट्स हैं। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था अभ्यर्थी ने एमसीए या बीटेक कर रखी हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या उसने आईटी, सीएस और ईसी में से किसी एक में एमटेक कर रखी हो या आईटी के अंदर एमबीए कर रखी हो। और इसी के साथ में उसे 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ लीगल एंटिटी सच एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। इसी के साथ में एक आवश्यक नोट है कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, जिसे विज्ञापन के साथ संलग्न किए गए प्रारूप में तैयार कर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड कराएंगे। यानी कि एक फॉर्मेट दिया गया है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, आपके एक्सपीरियंस को उस फॉर्मेट के अंदर आपको अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपलोड कराना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछित अनुभव प्रमाण पत्र, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभ्यर्थी द्वारा अपलोड नहीं करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब अगर आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आप परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ही पात्र नहीं होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन के साथ में दिया गया था वो कुछ ऐसा था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, जैसे विभाग, कार्यालय, संस्था का नाम में रजिस्ट्रेशन, टोकन नंबर, पत्रावली क्रमांक, प्रेषित क्रमांक, और इसी के साथ में प्रति हस्ताक्षर, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, जो कि काफी हद तक एक गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स है उसके अनुरूप है। अब इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनके पास में 3 years का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये फॉर्मेट की मैंडेटरेशन है, इस वजह से उन्हें काफी परेशानियां आ रही है। ऐसे ही कुछ कॉमन इश्यूज पर आज हम बात करेंगे। एक इश्यू जो आ रहा है वो आ रहा है, माई कंपनी वॉन्ट गिव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अंटिल आई रिजाइन, व्हाट शुड आई डू। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो तब तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती है जब तक कि एम्प्लॉय का लास्ट दिन ना हो। एम्प्लॉय को लास्ट दिन पर कंपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है कि हाँ वो इस कंपनी का एम्प्लॉय था। एक और जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है कि मैं जिस आईटी कंपनी में काम करता हूँ वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड नहीं है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर एक इश्यू आ रहा है कि मेरी कंपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे तो रही है लेकिन वो अपने फॉर्मेट में दे रही है, दे आर नॉट गिविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन आरपीएससी रिक्वायर्ड फॉर्मेट, व्हाट शुड आई डू। ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत कॉमन इश्यूज है जो कि एमएनसी में काम करते हैं। एमएनसीज का एक अपना फॉर्मेट होता है, जो भी एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए वो उनके पोर्टल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकता है, विच इज डिजिटली साइंड। एमएनसीज की हायरार्की इतनी बड़ी होती है कि आप वहां पे सक्षम अधिकारी के साइन इस तरीके से नहीं ले सकते, आप आरपीएससी के फॉर्मेट में वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। एक और जो कॉमन इश्यू आ रहा है कि आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन फॉर्म बट नॉट श्योर इफ इट विल बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, शुड आई प्रिपेयर और नॉट। तो
आपको 3 years का वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, आपने इंजीनियरिंग या MCA MBA कर रखा है, तो मैं कहता हूं कि आप प्रिपरेशन जारी रखिए, आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर ये फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो जाता है, तब भी आपको ये पढ़ाई काम आने वाली है। आप इसके बाद जॉब स्विच में आपकी मदद करेगा, और अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो उसके बाद में आपके पास में इतना समय नहीं बचेगा तैयारी शुरू करने का। इसलिए मेरा यही आपको कहना होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इसी के संदर्भ में कुछ कैंडिडेट्स ने RTI भी फाइल की थी। उन्हीं में से एक RTI का रिप्लाई जो RPSC ने जारी किया है वो है कि प्रश्नोत्तर और पात्रता जांच इत्यादि सूचना की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः आप द्वारा वांछित सूचना अदेय है। तथापि लेख है कि एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बिंदु संख्या 2 एवं आवश्यक नोट के अंतर्गत अनुभव संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप फॉर्मेट उक्त विज्ञापन में संलग्न किया हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रविष्टियां वांछित प्रारूप में विज्ञापन में वर्णित प्रावधानानुसार करते हुए ही अपलोड किया जाना है। यानी कि जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। आप द्वारा चाही गई सूचना RTI एक्ट की धारा 4(1) क के तहत RPSC की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो बिंदु संख्या 2 और आवश्यक नोट क्या था, आइए देखते हैं। यहाँ है बिंदु संख्या 2 जिसमें लिखा है 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन relevant work experience in government organization, government undertaking, public limited, private limited, etc. और आवश्यक नोट में यही लिखा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के पश्चात रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हो जाना आवश्यक है, जिसे नोटिफिकेशन के साथ में विज्ञापन के साथ में संलग्न किए गए प्रारूप में फॉर्मेट में तैयार करके ऑनलाइन आवेदन के साथ में अपलोड कराएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपलोड नहीं होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होगा। ये था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, MNCs में काम कर रहे हैं, उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि कंपनी ने इस फॉर्मेट के अंदर देने से मना कर दिया। ये RPSC को समझना चाहिए कि MNCs जिसमें लाखों की संख्या में एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पे इस फॉर्मेट में एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट मिल पाना ये न्याय संगत नहीं है, उन्हें नहीं मिल सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है। एक एलिजिबल कैंडिडेट के सामने ऐसी शर्तें रखना जिससे कि उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाए, ये दिखाता है कि शायद आप ये एग्जाम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि ऑलरेडी सूचना सहायक या प्रोग्रामर जैसे पदों पर कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए आपने निकाली है, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट से आपने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स को इस कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर कर दिया है। सारे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि RPSC अपना स्टैंड क्लियर करे। उन्हें काफी समय मिल चुका है सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को प्राप्त किए हुए, और अगस्त में यह एग्जाम होना प्रस्तावित है। तो आप क्लेरिफाई करें कि कौन से फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं, कौन से फॉर्म्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ताकि जिन लोगों के फॉर्म्स एक्सेप्ट हो चुके हैं वो अपने एग्जाम की तैयारी करें, और जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं वो अपने आगे की कार्यवाही कर सकें। अगर उन्हें कोर्ट जाना है तो वो कोर्ट जा सकें, लेकिन एटलीस्ट उन्हें एक क्लियर स्टैंड हो, एक उन्हें पता चले कि उन्हें तैयारी करनी है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि वो लगातार 1 साल तक इस एग्जाम के लिए तैयारी करें, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद में RPSC कह दे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग इनएलिजिबल पाए जाते हैं।
ये उन स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ही गलत होगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स की आरपीएससी से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अपना स्टैंड क्लियर करें। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।